जय मसीह। आज 14 दिसंबर 2024। आज का वचन है इब्रानियों 12:28। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, उस अनुग्रह को हाथ से न जाने दें, जिसके द्वारा हम भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना कर सकते हैं जिससे वह प्रसन्न होता है। एक स्थिर राज्य का वरदान विवरण। यह पद हमें यह याद दिलाता है कि हमने एक ऐसा राज्य प्राप्त किया है जो कभी नहीं हिलेगा। यह परमेश्वर के राज्य की स्थिरता और अनंतकालिकता को दर्शाता है। संसार में सब कुछ अस्थिर और अस्थायी है, लेकिन परमेश्वर का राज्य स्थिर और स्थायी है। यह हमें स्थिरता और सुरक्षा की आशा प्रदान करता है। हमें अपने जीवन में ऐसी बातों पर ध्यान देना चाहिए जो अनंत हैं, जैसे परमेश्वर का वचन और उसकी सेवा। दानियल 7:14। और उसे अधिकार और महिमा और राज्य दिया गया कि सब देशों और जातियों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों के लोग उसकी सेवा टहल करें। उसका अधिकार सदा का अधिकार है, जो जाता न रहेगा, और उसका राज्य ऐसा है जो नाश न होगा। 2. अनुग्रह को थामे रखना। हमें परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में पकड़ कर रखना है। अनुग्रह का अर्थ है वह मुफ्त उपहार जो परमेश्वर ने हमें दिया है। अनुग्रह हमें परमेश्वर के साथ सही संबंध बनाए रखने में मदद करता है। हमें हर दिन प्रार्थना और वचन के अध्ययन के द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह को बनाए रखना चाहिए। 2 कुरिन्थियों 12:9। उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। 3. भक्ति और भय सहित आराधना। परमेश्वर की आराधना सच्ची भक्ति और आदर से करनी चाहिए। यह हमें यह समझने की याद दिलाता है कि परमेश्वर पवित्र और सर्वशक्तिमान है। हमारी आराधना केवल बाहरी कर्मकांड नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह एक सच्चे और पवित्र हृदय से होनी चाहिए। आराधना में भाग लेते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम परमेश्वर को सम्मान और आदर दें। यूहन्ना 4:24। परमेश्वर आत्मा है, और जो उसके भजन करते हैं आवश्यक है कि आत्मा और सत्य से भजन करें। 4. परमेश्वर को प्रसन्न करना। हमारी आराधना और जीवन ऐसा होना चाहिए जो परमेश्वर को प्रसन्न करे। परमेश्वर को प्रसन्न करना हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। अपने कार्यों और जीवन शैली के द्वारा परमेश्वर को महिमा दें। दूसरों से प्रेम और दया दिखाएं, क्योंकि यह परमेश्वर को प्रसन्न करता है। रोमियो 12:1। इसलिए हे भाइयों, मैं परमेश्वर की दया याद दिलाकर तुमसे विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भाने वाला बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। निष्कर्ष। यह पद हमें सिखाता है कि हमें परमेश्वर के राज्य, अनुग्रह, आराधना और उसके प्रति हमारी जिम्मेदारी को गंभीरता से लेना चाहिए। हमारा जीवन और आराधना परमेश्वर की महिमा के लिए होनी चाहिए। आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।